मैं डॉक्टर बलवीर कालीरमन, मेरे चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम इसबगोल के बारे में आपको जानकारी देना चाहते हैं। यूँ तो शायद इसबगोल के बारे में सभी को पता होगा, क्योंकि ये तो बहुत पुराने से ही इसका चलन है। हमारी दादी, हमारी अम्मा, नानी, हमारे पिताजी, जब डॉक्टरों की बहुत ज़्यादा कमी होती थी उस वक़्त इसका ज़्यादा उपयोग होता था। अक्सर सबके माँ बाप, दादा नानी इसको जानते थे। ये ज़्यादातर पेट के मामले में इस्तेमाल की जाती थी। अगर किसी का पेट खराब है, किसी की कब्जी है, किसी को किसी प्रकार की दिक्कत है, अक्सर ये तब इस्तेमाल की जाती थी। वैसे इसकी जो खेती है सबसे ज़्यादा गुजरात में होती है। इसबगोल खाई नहीं जाती। इसबगोल का जो छिलका होता है, इसबगोल की भूसी उसको बोलते हैं, दवाई के तौर से उसी का इस्तेमाल किया जाता है। आयुर्वेदिक और यूनानी में तो 50% इसका इसबगोल का इस्तेमाल होता है। ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। कम से कम सैकड़ों बीमारियों में काम करती है इसबगोल। चलो हम इसके बारे में बात करते हैं, इसके लेने का फ़ायदा क्या। इसबगोल में कोई फैट वगैरह होता नहीं, चिकनाई होती नहीं, और इसके अंदर फाइबर ही फाइबर ज़्यादा होता है। समझो ये एक तरह का फाइबर ही है, भूसी जो है फाइबर है। ये कोलेस्ट्रॉल को तो बनने ही नहीं देता। अगर खुदा न खास्ता किसी को कोलेस्ट्रॉल है, अगर आप इसका भूसी का इस्तेमाल करेंगे तो धीरे 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 आपका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल ही हो जाएगा। आपका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल होगा तो समझो आपके तो हार्ट को तो और मजबूती मिलेगी। हार्ट तो आपका स्वस्थ रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा, आपको कोई हार्ट की तो प्रॉब्लम ही नहीं होगी। इसलिए हार्ट के लिए इसबगोल का सेवन करना बहुत ही अच्छा है। इसके बाद शुगर, अगर किसी को शुगर है वो भी अगर इसका इस्तेमाल करेगा तो धीरे 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 शुगर की दिक्कत भी ख़त्म हो जाएगी, और इस्तेमाल करने वाले को शुगर होगा ही नहीं। अगर किसी को है भी तो वो इस्तेमाल करेगा तो उसको शुगर बनेगा ही नहीं, और बनेगा तो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। शुगर वाले को दोनों वक्त इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, सुबह और रात को। 1 चम्मच सुबह ले लो गर्म पानी से, 1 चम्मच रात को ले लो गर्म पानी से। अगर वो चाहे तो दूध के साथ भी ले सकता है। ये वजन को भी बहुत ज़्यादा कम करता है, बहुत जल्दी आपका वेट कम करेगा, और यूज़ करने वाले का तो वेट बढ़ेगा नहीं। अगर मान लिया किसी का वेट ज़्यादा है और को अपने वेट से परेशान है, वो चाहता भी मेरा वज़न कुछ कम हो जाए, तो वो इसका दोनों वक्त इस्तेमाल करेगा। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को। धीरे 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 उसका वज़न कम हो जाएगा, क्योंकि ये पेट को बड़े अच्छे से साफ़ करता है। हमारी बॉडी में जो एक्स्ट्रा चिकनाई होती है, एक्स्ट्रा फैट होता है, ये धीरे 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 उसको कम करता है। इसबगोल की भूसी के अंदर एक वो पानी को पी लेता है, सोख लेता है। कोलेस्ट्रॉल अगर हमारी हाथों में होगा तो उसको भी सोख लेगा ये, और उसको सोख लेने के बाद अब पोटी के साथ, हमारे स्टूल के साथ वो कोलेस्ट्रॉल बाहर आ जाता है। ये इसका तरीका वेट कम करने का। कोलेस्ट्रॉल भी इसी तरह कम होता है। जो हमारी हाथों में कोलेस्ट्रॉल है वो इसको सोख लेगा और स्टूल के साथ बाहर निकाल देगा। बहुत अच्छे से कोलेस्ट्रॉल कम करता है हमारे ब्लड से ये। अगर किसी को डायरिया है, पेट खराब है, लूज मोशन लगे हुए हैं, वो इसको सुबह दही में मिला के ले, इसको ताज़े पानी में लेगा। अगर दही में लेगा तो बहुत अच्छी बात है। उसको भी दही में ले लो 1 चम्मच, 1 चम्मच शाम को दही में ले लो, तो उसका वो दस्त एकदम ठीक हो जाएगा। डायरिया नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी। क्योंकि इसके क्या होता है कि हमारे हाथों में कोई पुरानी खाया पिया स्टूल अटका रहता है, फंसा रहता है, ये अंदर चिकनाई करता है, चिकनाई देता है, ये खुद में भी बहुत चिकना होता है,
तो ये अपने साथ उसको एडजस्ट करके वो उसको बाहर निकाल देता है। और किसी को पोटी लगी हुई है तो उसको भी रोकता है। खाने में थोड़ा तरीका अलग रहेगा, कोलेस्ट्रॉल कम करना है, या किसी ने वेट कम करना है, या किसी ने अपने पेट को अच्छे से रखना है, या अपने हार्ट को मजबूती देनी है, या भाई गैस वगैरह नहीं बनने देना है, या कब्ज, तो उस पर ये गर्म पानी या दूध के साथ लेगा। और किसी को डायरिया वगैरह है तो वो दही के साथ लेगा। 50% तो ये हमारे आंतों के कैंसर को भी ठीक करता है। 50% इसकी मदद है। अगर हमारे आंतों में कैंसर है तो उसको भी ठीक करेगा। पानी को सोख लेता है। इसके यूज करने के बाद हमने पानी की मात्रा कुछ बढ़ानी पड़ेगी। पेट को बड़े अच्छे से साफ करता है, कब्जी तो रहने नहीं देता। मैंने बताया ना अभी, अगर आपका पेट खराब है और आपको कब्जी है और आपका स्टूल बहुत टाइट आता है और आप 2 दिन में जाते हैं, 3 दिन में जाते हैं, कोई तो 4 दिन में भी जाता है। जो डेली में जाता है तो वो बैठा रहता है और अंदर बैठा बैठा बीड़ी में छुट्टे मारता है, वो ताकत लगाता है और वो उसको धीरे धीरे वो बड़ी देर में उसकी पोटी बाहर आती है। उसका स्टूल बहुत टाइट होता है। उसको अगर वो मरीज़, वो इंसान रात को गर्म दूध के साथ या गर्म पानी के साथ 1 से 2 चम्मच अगर इसबगोल की भुस्सी को यूज करेगा तो इसबगोल की भुस्सी उसके स्टूल को बहुत सॉफ्ट कर देता है, बहुत सॉफ्ट कर देता है। तो वो फिर सुबह अपने आप ही बगैर ताकत लगाए, बगैर समय गवाए, अपने आप ही स्टूल आराम से बाहर आएगा। वो उसको बहुत ही सुकून मिलेगा, बड़ी शांति मिलेगी, उसका अच्छे से पेट साफ होगा। बाकी इसका कोई साइड इफेक्ट तो होता ही नहीं है। आप जब तक चाहे जब तक इसको ले सकते हैं, लेकिन मिनिमम जब भी किसी चीज़ का मतलब इसका आयुर्वेद का एक सिस्टम है, कुछ दवाइयों का ऐसा सिस्टम है, तो लो तो कम से कम मिनिमम 3 महीने लगातार लो। यूँ तो ज़रूरत के मुताबिक आपने 1 हफ्ते इस्तेमाल किया, आप ठीक हो गए, रहने तो मत लो। बाकी 2-3 महीने लगातार लेके आप इसको रोक सकते हो। आपको इसकी आदत भी नहीं बनेगी, भाई हमने 3 महीने लिया तो इसकी आदत बन जाएगी, बगैर इसके फिर हमें दोबारा, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी इसबगोल तो अमेरिका ने भी इस पर रिसर्च किया, इतनी बेहतरीन मेडिसिन है इसबगोल, और हमें स्वस्थ रखने में, हार्ट में, कोलेस्ट्रॉल में, और हमारे पेट के लिए, हमारे अल्सर के लिए ये तो बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। और जिसका पेट ठीक होगा, जिसको कब्जी ठीक नहीं रहेगी, तो उसको बवासीर भी नहीं बनेगी, पाइल्स की बीमारी नहीं आएगी। ये तो बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। डायरिया भी ठीक करता है और डायरिया को रोकता तो है, और जिसको कब्जी है उसको सॉफ्ट करके बाहर भी निकालता है। कितनी बेहतरीन चीज़ है इसबगोल। अगर आपको मेरा सुझाव अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक भी करना, सब्सक्राइब भी करना, शेयर भी करना। मैं नहीं चाहता मेरे देश का कोई नागरिक बीमार हो। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए लंबा जीवन जिए। नमस्कार।